हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका विशाल पवार और फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो दोस्तों, तो क्या होता है, बहुत से बच्चों के दोस्त स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आती है। बहुत एक कॉमन डाउट होता है कि अब्रॉड आने से पहले बहुत से क्वेश्चन आते हैं लोगों के दिल में कि कैसा होता है, क्या होता है। और उसमें जब ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो सबसे इसके बियॉन्ड एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम यहाँ आने के लिए जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है वो कैसे स्टार्ट करें। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने में सबसे पहली ज़रूरत किसकी पड़ती है, तो हमें कंसल्टेंट की पड़ती है। तो उसके बाद शुरू होता है कि कंसल्टेंट कौन सा चूज़ करें, कंसल्टेंट कैसे डिसाइड करें, कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है। बहुत से कमेंट आते हैं कंसल्टेंट पे वीडियो बनाओ और अच्छा कंसल्टेंट बताओ, मैसेज भी आते हैं कंसल्टेंट सजेस्ट कर कीजिए सर। तो बात ऐसी है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि आप कंसल्टेंट कौन सा चूज़ कर रहे हैं। कंसल्टेंट के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी तय होने जा रही होती है। कंसल्टेंट के ऊपर आप कब जाओगे, आपका कैसा रूम मिलेगा वो भी डिसाइड होता है। तो कंसल्टेंट सबसे मेन बात है। तो आप आज हम इसी सब्जेक्ट पर बोलने जा रहे हैं। ये वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है कि कंसल्टेंट कैसे डिसाइड करें। तो कंसल्टेंट डिसाइड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले। वो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए। अगर वो क्या गलत कंसल्टेंट चूज़ किया जाए तो क्या होता है कि आगे जाकर अब्रॉड में प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ जाने तक दिक्कतें होती है, मतलब इंडिया से रशिया तक जाने तक। और ऐसे बहुत सारी, जैसे कि पैसों का प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत से कुछ फ्रॉड्स होते हैं, आजकल बहुत फ्रॉड होने जा रहे हैं। अभी एक दिल्ली की भी थी एक कंसल्टेंसी, मतलब जो दिल्ली में बताई जा रही थी, लेकिन वो फ्रॉड थी। उसके बारे में बहुत सी यूनिवर्सिटी ने लेटर्स भी निकाले थे। तो ऐसे इसके बारे में बातें क्या होती है कि लोगों को कम पैसों में, जैसे कि तो मैं आपको वो 7 लाख रेला है तो मैं आपको 5 लाख में कर देता हूँ, मैं आपको 3 लाख में कर देता हूँ और आप मेरे तरफ आ जाओ। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के, हाँ बाबा हमें कुछ तो पता नहीं है, ये इतना अच्छा बोल रहा है तो 3 लाख में होता होगा, हम इसके तरफ जाते हैं। वो 3 लाख लेके फरार हो जाता है। ना एडमिशन मिलता है, ना कॉलेज मिलता है, ना आपका MBBS कंप्लीट होता है। बस होता है, क्या होता है, तो आपके 3 लाख चले जाते हैं। तो ये सारे चक्करों में क्या होता है कि इसलिए लोगों में आजकल एक क्वेश्चन बढ़ रहा है कि अच्छा कंसल्टेंट कैसे तय करें। तो सबसे पहली बात, जो अगर कंसल्टेंट चूज करने जाओ तो सबसे पहली कौन सी चीज़ देखनी चाहिए कि वो कंसल्टेंट जो है वो ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। नहीं कि आजकल 1-2 साल हो गए और कंसल्टेंसी चालू किए और या इसी साल कंसल्टेंसी चालू किए, अब भी नया है और बस बातें हवा में कर रहा है। आप उसको कुछ भी पूछने जाओ, हाँ बहुत बच्चे हैं, नंबर दो, नहीं नंबर दे रहा। ऐसी बातें होती रहती है बहुत से कंसल्टेंट के थ्रू। ऐसा ना हो तो क्या क्या करना चाहिए कि ओल्ड, जो पुराना हो, उसमें उसका एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोग हमें ढूंढने चाहिए। उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस कंसल्टेंट के थ्रू, उस यूनिवर्सिटी में उस कंसल्टेंट के पहले ही बच्चे पढ़ रहे हो कुछ। ठीक है। तो ऐसी कंसल्टेंसी चुनिए कि जिसके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि वो डुप्लीकेट में बता देते कि हाँ हमारे बच्चे हैं, ऐसा है, नंबर दो, हाँ देता हूँ करके आपको उस दिन तक लाते हैं। ऐसे फ्रॉडर्स के या स्कैमर्स जो ऐसे होने की संभावना ज़्यादा होती है, कि होते ही है ऐसा भी नहीं, लेकिन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप इस पर ध्यान रखिए। ठीक है। वो जो स्टूडेंट है उनसे कॉल पे आप उनसे नंबर लेके उनसे बात कीजिए कि कैसा है, क्या है, यूनिवर्सिटी वगैरह। तो ऐसे बात कर लीजिए। ठीक है। बाकी मेन बात ये होता है कि वहाँ पे उनके बच्चे होने चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बच्चे पिछले साल गए हो, नया हो, तो आप उनसे भी बात कर लीजिए कि वो कैसा है, क्या है, कंसल्टेंसी कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है। ठीक है। और मेन बात की, जैसे कि पुराने जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, या
आपके कोई दोस्त का दोस्त कुछ भी, मतलब आपका कहीं से कांटेक्ट, कोई यूट्यूबर जैसे मुझसे कांटेक्ट करते हैं बहुत से लोग जैसे, या बाकी बहुत से यूट्यूबर हैं, उनसे सजेशन लेते हैं कि हम कौन से कंसल्टेंसी थ्रू जाए। तो जो वहाँ पे पढ़ रहे, रशिया में पढ़ रहे, अब्रॉड में पढ़ रहे, वो आपके दोस्त रिश्तेदार, उनसे सजेशन लीजिए कि कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया होता है, वो वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो बताएंगे आपको। क्या होता है कि वो बताएंगे, तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये कंसल्टेंसी 1 लाख ले रही है, एक कंसल्टेंसी 80,000 ले रही है, एक कंसल्टेंसी 20,000 में कर दे रही है। ये 20,000 वाले तो फ्रॉड होते ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 में कोई करता नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो ये थोड़े 10-20,000 के चक्कर में आप अपना बाकी का पैसा डुबा रहे हो। तो वो ना उस दिशा में ना जाते हुए, जो आपके पुराने दोस्त रिश्तेदार जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो जो कंसल्टेंसी रिकमेंड करे उसको ज़्यादा प्राधान्य दे, उसके बारे में ज़्यादा सोचे, ठीक है। अगर आपको दूसरे जो आप देख रहे हो उस पर पूरा भरोसा है, या और कहीं से आपको उसके ट्रस्ट, मतलब आपको उस पर ट्रस्ट है, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपको पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके, उनके सजेशन से, उनके रिकमेंडेशन से ही कंसल्टेंट चुने। ये सबसे अच्छा तरीका होता है बेस्ट कंसल्टेंट चुनने का, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होता है। और एक्सपीरियंस जो बोलता है वो कोई नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस के थ्रू जाएंगे, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके बाद जैसे कि अभी सबकी नीट हो गई है और अभी रिजल्ट आना बाकी है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी एडमिशन, मतलब सजेशन, मैंने भी पिछले वीडियो में सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए ताकि सीट फुल ना हो जाए वगैरह वगैरह। तो बहुत से बच्चों को क्या होता है कि अच्छे स्कोर आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में सिलेक्शन हो गया, सेमी मिल गया, या कुछ और मेरा डिसीजन तय हो गया इंडिया में लेने का, तो बाद में क्या, अभी सीट सिलेक्शन करने के लिए मैं 5-10 हज़ार तो भर दूंगा, लेकिन बाद में उस पैसों का क्या। तो कंसल्टेंट चुनते वक्त ऐसा चुनिए कि जो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये आपको रिफंडेबल, उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, वो आपको रिफंड करना चाहिए कि अगर आपका इंडिया में सिलेक्शन हो गया, या आप डिस्क्वालीफाई हो गए, या कुछ मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ गई, तो उसने वो पैसे वापस देने चाहिए। कंसल्टेंट चुनते वक्त ऐसा चुनिए। तो क्या होता है कि बच्चों को फिर टेंशन नहीं रहता कि हाँ बाबा, मैं अभी पैसे भर के इधर एडमिशन फिक्स कर ले रहा हूँ, और अगर बाद में मेरा इंडिया में हो गया तो मेरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो कंसल्टेंट चुनते समय ऐसा चुनिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद सबसे मेन चीज़ कौन सी है, तो जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि एक XYZ यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं रशिया के, तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वहाँ पर अपने जो कंसल्टेंट है उसकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप कंसल्टेंसी से बात करके उनके कहने पर यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो उनसे उनकी पहचान यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू जाइए। मतलब उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या ये होगा कि समझेगा कैसे कि ये कंसल्टेंट की पहचान है नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा, पहले ही मुद्दा कहा है कि जो पुराने स्टूडेंट है उनके सजेशन से आप कंसल्टेंट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अभी क्या है, स्कैमर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारे फर्जी एजेंट हैं जो कंसल्टेंट की तरह बता रहे हैं हम कंसल्टेंट है, पैसे ले रहे हैं, गायब हो रहे, कुछ नहीं, बाद में फ़ोन नहीं, ऑफिस गायब, सब गायब, उसके असिस्टेंट गायब, सब गायब, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपए 1-2 महीने में कमाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट से बच के रहिए, ठीक है। और जो पुराने हैं, जैसे मैंने ये सारे पॉइंट बताए, जो पुराने हैं, जो आपको पुराने लड़के स्टूडेंट्स सजेस्ट करें, वैसे कंसल्टेंट के पास जाइए। और ये सारे पॉइंट मद्देनजर रखते हुए ही आप कंसल्टेंट चूज करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, और आगे आपको कैसे वीडियो चाहिए इसके आप कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।